डैंडरटन सीजन 2 चालू होने वाला है अगले हफ्ते, और उसके पहले अगर तुम जानना चाहते हो कि सीजन 1 में क्या क्या हुआ, भले तुमको अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने का मन कर रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे सीजन 1 का एक एक हरकत। चलते हैं वीडियो में सीधा। सीजन 1 चालू होता है मोमो जो हमारी मेन कैरेक्टर है उसके ब्रेकअप से। बेचारी वो ब्रेकअप हो गया, दुखी बैठी है क्लास में, सबसे बोल रही भाई ब्रेकअप हो गया, और सोच रही क्या करूं। जाती है वो, देखती है एक लड़का बुली हो रहा है बाकी लड़कों से, उसको लगता है भाई इसके साथ बुरा हो रहा है, वो जाते इसके बगल में बैठ जाते हैं जब तक वो लोग बुली करना उसको रोक नहीं देते हैं। खैर उनके रास्ते दोबारा टकराते हैं, इस बार वो पकड़ लेता है उस लड़की को अपनी बुक की तरफ देखते हुए। उसको लगता है ये भी भाई यूएफओ टाइप की चीज में खूब इंटरेस्टेड है मेरी तरह। उसको लगता है क्या बोल रहा है, चिल्ला देती है उसके ऊपर। फिर उसको लगता है भाई मैं रूड हो गया, उससे माफी मांगती है, उसको बोलती है बेटा मैं भी सब चीजें मानती हूँ, मेरी जो ग्रैनी है वो एक स्पिरिट मीडियम है। बोलता है तुम साली भूत ना मानती हो, हट साली। दोनों में लड़ाई चालू जाती है, यूएफओ असली है भूत असली है, ऐसे हो रहा होता। तब तक ये लोग रियलाइज करते हैं कि भाई एक नागाई हॉस्पिटल है, वहां पे यूएफओ आया था, एक टनल है वहां पे ग्रैनी आई थी भूत, तुम भूत वाले पे जाओ मैं यूएफओ वाले पे जाती हूँ, देखा जाए क्या होता है। भाई आज पता लगा ही लेते हैं कौन सच है। अब वो लड़का टनल पे पहुंच गया, रात में से बात करते करते घुस रहा है, ये भी अपना हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही है। वो उसको बताती है फोन पे, अबे भाई मैं जब छोटी थी तो मेरी ग्रैनी मुझसे एक काम करती थी, अपने सर पे ऐसे उंगली रख के चलवाती थी, बोलती थी कि तुम ऐसे स्कूल जाया करो ना तुम्हारे ऊपर भूत आ जाएगा, और मुझे एकदम खराब हरकत लगती थी, इसलिए अब से मैं वो नहीं करूंगी ये सब। तब तक भाई इस लड़के के सामने आ जाता है कौन, गेस करो भाई, टर्बो ग्रैनी। उसको देखते ही ये पीछे मुड़कर भागना चालू करता है, इससे पहले कि उसको मोमो बता पाए कि भागना नहीं है। उसको देख के वो अगर तुमको रेस में कैचअप कर ली तो तुमको पोजेस करके तुम्हारा जीना हराम कर देगी, तब तक तो आके उसके ऊपर पोजेस भी कर ली होती है उसको। और वहीं दूसरी और मोमो को भी एलियन अटैक कर देते हैं सर्पो नाम के। वो लोग उसको पूरा कैप्चर करके यूएफओ में लैब में ले जाते हैं अपनी, और उससे उसकी वूम्ब और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सट्रैक्ट करके अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उस पर वो लोग अपना चालू हो जाते हैं। तब तक भाई चिल्लाती है, कुछ करने की कोशिश करती है, उसके फोन में से हाथ निकलता है और बाहर आती है टर्बो ग्रैनी लड़के के बॉडी में। वो भाई सारे एलियंस को अटैक करने लग जाती है फुल फॉर्म में। ये देखती है भाई ये बंदा मेरे लिए खड़ा हुआ है, ये बंदा रीगेन करता है अपनी कॉन्शियसनेस, बताता है भाई कि मैं जिंदगी भर एलियंस को इसीलिए खोज रहा था कि मुझे लगता था कि मेरे साथ कोई नहीं है, एटलीस्ट अगर एलियंस असली हुए तो मेरे दोस्त बन जाएंगे, इसलिए मैं खोजता था, लेकिन तुम लोग तो बहुत गंदे आदमी हो यार, प्लीज रोक दो इसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट ना करो। और एलियन लोग उसकी बात नहीं मानते, उन लोग अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तब तक इसको याद आता है कि इसकी ग्रैंडमा इसको सिखाई थी कि कैसे कंट्रोल करते हैं अपनी ची, कैसे रिलीज करते हैं बॉडी से, तो अपनी ची रिलीज करती है इससे पहले एलियंस कुछ कर पाए, और उन लोग का पूरा एयरक्राफ्ट उड़ा देती है इस अटैक से। ये लोग बच जाते हैं और वो टर्बो ग्रैनी को लड़के के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर देती है, लेकिन उसको रियलाइज होता है कि टर्बो ग्रैनी तो अब तक बाहर नहीं निकली। टर्बो ग्रैनी उसको बताती है कि भाई जब तक आई हैव दिस गाइस बॉल्स तब तक तो ना तुम छुड़ा सकती हो ना कोई, ये मेरी गिरफ्त में आ चुका है। टर्बो ग्रैनी उन लोगों को चैलेंज करती है कि तुम लोग को एक दिन आके मुझे टनल पे हराना पड़ेगा अगर इसको बचाना है। तो अब इतना कांड होने के बाद इन लोगों को रियलाइज हो गया कि भाई यूएफओ भी असली है, भूत भी असली है। ये दोनों की बॉन्ड थोड़ी ठीक बनने लगती है, क्योंकि भाई इतना चीज से गुजरे हैं तो बनेगी। वो उसको बोलती है मुझे अपनी पावर से सप्रेस करके रखना पड़ेगा टर्बो ग्रैनी को, नहीं तो तुम एकदम बर्ज़र्क मोड में चले जाओगे। लड़का भी सोचता है कि अरे ये तो मेरी हेल्प कर रही है यार। और यही सब बातचीत में लड़के से उसका नाम पूछती है, बोलता है मेरा नाम है केन टाकाकुरा। और भाई वो लड़की शॉक में चली जाती है। केन टाकाकुरा एक आइडल रहता है उस लड़की का, सुपरस्टार, जिसको वो मानती है कि भाई यही भगवान है, और वही इसका सेम नाम निकल जाता है। तो बोलती है भाई तुम्हारी तो औकात नहीं, उसके सामने तुमको मैं वो नाम नहीं बुलाऊंगी। भाई उसका नया नाम रख देती है वो ओकारुन, उसको वही बुलाती है। कहानी आगे बढ़ती है, अगला दिन होता है। मोमो ओकारुन को बोलती है कि भाई तुम आज मेरे घर रुको, टर्बो ग्रैनी रात में वापस आएगी तो भाई मेरी ग्रैनी कुछ शायद कर पाए। तो ये लोग उससे घर जाते हैं, उसे घर के गेट पे टोटम लगाता है जो स्पिरिट्स को बाहर रखता है, तो ओकारुन एंटर नहीं कर पाता क्योंकि वो तो पोजेस्ड है। तो फिर वो उसको हटाती है इसको अंदर लाने के लिए, और फिर ये लोग अपना बातचीत कर रहे होते हैं। ओकारुन उसको बताता है कि मैं तुमको चैलेंज बस इसीलिए कहता क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं है, तो मुझे डेस्परेटली दोस्त बनाने थे, मुझसे बात नहीं करना चाहता, मैं बहुत लोनली हूँ, अलोन हूँ भाई, और मुझे समझ नहीं आता कि क्या मेरे में कोई प्रॉब्लम है कि क्या है। वो उसको बोलती है भाई तुम दोस्त इसलिए नहीं बता पा रहे हो कि तुम बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे जंप कर लेते हो, और भाई ये सारी बातें उसको थोड़ा रिलीफ भी देती है कि भाई उसको मजा आया उससे बात करके, ऐसा वैसा एक कॉमरेडरी बन जाती है। तब तक बाहर एक आवाज सुनती है अचानक से उन लोग को, वो होता है फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर, जो कि एसोसिएटेड रहता है उन एलियंस से ही, मतलब वही फोकलोर का पार्ट है। वो अटैक करता है उन लोग एक घर को, उन लोग के आसपास एक बैरियर बना देता है वॉल का, ताकि वो लोग बाहर ना जा पाए उसके। मोमो टर्बो ग्रैनी को कंट्रोल करके इस फॉर्म में ले आती है कि ओकारुन उसकी स्पीड यूज करके इस तरीके से लड़ पाए। और ये इतना कूल ट्रांसफॉर्मेशन है। इन लोग को लगता है कि सुमो जैसे दिखता है, इसको सुमो फाइट में हरा देंगे तो नीचे गिर जाएगा, तो ये लोग जीत जाएंगे। तो फिर ये लोग ट्राई करते हैं, लड़ के किसी तरीके से उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, पैर तोड़ देते हैं, वो नीचे गिरने वाला रहता है, लेकिन वो 2 और कार्ड जनरेट करके बच जाता है। उसके बाद तो जो मैं चकाता है इन लोग को फेंक के मोमो को फेंक के वॉल ब्लॉक कर देता है, जिससे तालिस्मान मतलब कोई लगा ना पाए दोबारा जाके। ये लोग किसी तरीके से यूज करके वॉल डैमेज उसका इनफ गैप जनरेट करते हैं कि वहां पे तालिस्मान वापस लगा पाए और इसको दोबारा
दोबारा से सील कर दे भाई। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में टर्बो ग्रैनी को दूर फेंकने में कि वो एक्सरसाइज ना हो जाए, उस डीमन को पूरा एक्सरसाइज करने में इतनी पावर हो जाती है कि बेहोश हो जाती है मोमो वहीं पे। उसके बेहोश होने पे क्या होता है, टर्बो ग्रैनी आउट ऑफ कंट्रोल चले जाती है और ये पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा था टर्बो ग्रैनी में बुरी तरीके से, और सोचता है मोमो को खा लूंगी मैं। टर्बो ग्रैनी सोच रही है, वो नहीं सोच रहा, समझे। तब तक उसकी दादी आ जाती है वहां पे, बोलती है बेटा तुम भाग। वो उसको लड़ के हरा देती है भाई, एक श्राइन में ले जाके रख देती है ताकि उस टर्बो ग्रैनी इसमें से बाहर ना निकले। और मोमो जब उठती है तो वो देखती है वहाँ फंसा हुआ है बेचारा, उसको बताती है कि बेटा तुम इससे दूर रहो, ये गंदी लड़की इसको पोजेस कर ली है, इसके पास मत जाना। लेकिन मोमो बोलती है भाई बेचारा फंसा हुआ है, कुछ करो, मैं एकदम इनको हराऊंगी, मैं इसको बचाऊंगी, मेरे चक्कर में फंसा है। तो बोलती है ठीक है भाई, मैं तुम लोग को ट्रेन करूंगी, टर्बो ग्रैनी बहुत खतरनाक है, तुम लोग नहीं हरा पाओगे, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ अपनी तरफ से कि तुम लोग कर पाओ कुछ। वो इन लोगों को बताती है कि देखो मेरी पावर बस शहर में काम करती है, टर्बो ग्रैनी उसके बाहर रहती, तुम लोग कुछ करके उसके साथ दौड़ा के यहाँ पे लाना पड़ेगा उसको मेरे पास, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। तो भाई तुम लोग पहले इसकी पावर सप्रेस करने फोकस करो। वो मोमो को बोलती है कि फॉल्स टच यूज करके इसकी पावर सप्रेस करने का ट्राई करो। वो ट्राई करती है, पहले नहीं हो पाता है, फिर वो वॉशरूम में बैठ रहा था और वो ट्राई कर रही होती है। तब तक टर्बो ग्रैनी पूरे फॉर्म में से बाहर आती है और वो करुण को बोलती है कि अबे देखो भाई, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए जरा थे मेरे टनल पे, तो भाई मैं सबको मार दूंगा जो तुम्हारे आसपास के हैं। उसी ग्रैनी को भी नोज ब्लीड करके वहीं बेहोश करवा देती है, बोलती है बेटा तुम आओ। वो अग्री कर जाता है भाई। जब उसकी ग्रैनी उठती है तो फिर ये लोग बताते हैं कि भाई देखो ऐसे ऐसा सीन हो गया, अब जाना पड़ेगा। तो बोलती है ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। लोग पहुंचते हैं टनल पे, तब तक के लिए जैसे अंदर घुसते हैं टर्बो ग्रैनी दोनों तरफ से अपना इतना बड़ा मुंह ला के टनल ब्लॉक कर देती है भाई। मोमो अपना बैट वैट फेंकने का ट्राई करती है और करुण उसकी एबिलिटीज उसके अगेंस्ट यूज करने का ट्राई करता है, पर टर्बो ग्रैनी इन सबको खत्म कर देती है एक बार में भाई। और ये लोग हेल्पलेस खड़े रहते हैं, इन लोगों को खाने आ रही होती है दोनों तरीके से। तब तक मोमो के दिमाग में आता है ग्रैनी उसको बोल रही है टर्बो ग्रैनी भाई चैलेंजेस बहुत इजीली ले लेती है भाई, वो बहुत ईगोइस्टिक है, उसको चैलेंज करोगे खासकर की रेस में तो वो पक्का तुम्हारे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगी। तो बोलती है अबे भाई तुम तो हरा भी नहीं पाओगे रेस में यार, तुम्हारी क्या औकात है। बोलती है अबे भाई तुम पागल हो, रेस में चैलेंज करोगे। बोलती है हाँ भाई रेस में चैलेंज करूंगी। तो टर्बो ग्रैनी एक्सेप्ट कर लेती है। उन लोगों को बोलती है मैं तुमको एक 10 मिनट का हेड स्टार्ट भी दूंगी क्योंकि मैं इतनी तगड़ी रेसर हूँ। फिर वो काउंट करना चालू करती है 10 मिनट्स, 1 मिनट, 2 मिनट। वो करुण फ्रस्ट्रेशन में काट लेता है टर्बो ग्रैनी को और वो उसकी पूरी बॉडी को कैप्चर कर लेती है। लेकिन मोमो अपनी पावर्स यूज करके इसको कंटेन कर लेती है उसकी बॉडी के अंदर, जैसे पहले नॉर्मलाइज की थी। पहली ओपनिंग देख के ओकरुन और मोमो वहां से भागते हैं फुल स्पीड में। अर्थ बाउंड स्पिरिट क्रैब उन लोग को दौड़ा रहा होता है। ओकरुन टर्बो ग्रैनी के मोड में आके मोमो को अपने पीछे रख के भगाता है और वो सोचता है कि इसको भाई बॉइल्ड पानी में डाल देंगे, इस तोहना में जल के फाक हो जाएगा क्रैब, लेकिन कुछ होता नहीं है और उनका प्लान फेल हो जाता है। वो लोग देखते हैं पूरा शहरी ज़ॉम्बी बनकर उनको दौड़ा रहा है और वो पूरा स्पीड से भागता है। तब तक टर्बो ग्रैनी उसकी बॉडी से छूट के बाहर आ जाती है और क्रैब से फ्यूज हो जाती है। अब ओकरुन इस पॉइंट पे जा चुका है, मोमो को ट्रेन देखते हुए अपना हाथ बढ़ा के ट्रेन पे चढ़ जाती है और उसको याद आता है कि इससे ग्रैनी इस पूरे ट्रेन के रास्ते पे ट्रैप सेट कर रखी है। तो टर्बो ग्रैनी को भी लूर करती है कि वो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाए और वैसा ही होता है, वो आ जाती है अपनी ग्रिड में और मोमो सही मौका देख के ट्रेन से कूद जाते। टर्बो ग्रैनी फंस जाती है इस ट्रैप में और सब लोगों के साथ टर्बो ग्रैनी भी पूरी तरीके से एक्सरसाइज हो जाती है। और जब वो एक्सरसाइज होती है तो उसके अंदर से खूब सारी यंग गर्ल्स की स्पिरिट्स निकल के फ्री हो जाती है। और सब चीज सही होने के बाद अगले दिन ग्रैनी, मोमो और ओकरुन पहुंचते हैं उस जगह पर जहां पर टर्बो ग्रैनी रहती थी। वहां पर जाकर लोग उसको रिस्पेक्ट पे करते हैं। को पता चलता है कि टर्बो ग्रैनी उन जगहों पर जाती थी जहां पे किसी लड़की को बेरहमी से मार के मर्डर कर दिया गया था और वो लोग उसको रिस्पेक्ट पे करते हैं। और ग्रैनी बोलती है कि भाई ये लिविंग और डेड का बैलेंस बहुत मुश्किल है मेंटेन करना, इसको सही से ट्रेड करना पड़ेगा हम लोग को। और वो लोग वहां से निकल लेते हैं। अगले दिन स्कूल जाते टाइम ओकरुन वापस से ऑकवर्ड हो जाता है, वापस से अपना इंट्रोवर्ट सेल्फ में आ जाता है। मोमो से 2-3 बार बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो भी थोड़ा सा वियर्डेड आउट रहता है। ये लोग क्लास में सोच रहे थे दोनों कि भाई इसको मैं पसंद हूं कि नहीं, उसको मैं पसंद हूं कि नहीं। इंटरवल में भी दोनों खोजते खोजते एक दूसरे को बेंच पे बैठ के यही सोच रहे होते हैं और दोनों को ये रियलाइज होता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड ही बैठे हैं और एंड में दोनों टकरा जाते हैं उठ के। तभी मोमो के फ्रेंड से देख लेते हैं, वो बोलते हैं तुम लोग किस कर रहे थे, बोलती मैं इसको किस करूंगी, बाकी ये मेरे साले स्टैंडर्ड का ही नहीं है। तब तक पूरा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है, वहां पे सब अपने रास्ते चले जाते हैं। ओकरुन सोच रहा होता है भाई ये सही में मुझसे दोस्ती करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। तब तक उसको रियलाइज होता है कि भाई उसकी बॉल्स ही नहीं है। उसको लगा था आ जाएंगी लेकिन जा चुकी है भाई। वो ट्राई करता है ऐसे से बात करने का, वो उसको इग्नोर कर देती है। तब तक उसकी दोस्त उसको बोलती है भाई यार तो इस तरीके से थोड़ी करना चाहिए, तुम कितनी गंदी इंसान हो। तब तक उसको भी रियलाइज होता है लेकिन छुट्टी में वो देखती है कि भाई ओकरुन किसी से बात कर रहा है, नई लड़की से, बड़ी सुंदर है। और लड़की उससे बात करके निकलती है। लड़की अपने दोस्तों से बोली होती है देखिए मैं कैसे बेवकूफ बना दी उसको, हाँ उसको लग रहा होगा मैं तो उसकी परी हूँ। ये देख के भाई मोमो सह नहीं पाती भाई, वो उसके सर पे अपनी पावर से एक बेसिन गिरा देती है और हंसते हंसते चले जाती है ओकरुन को लेके वहां से। और यहाँ पे टर्बो ग्रैनी यार खत्म हो जाता है। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो कि तुमको डांडा का करंट सीजन कैसा लगा। और कीप वॉचिंग एनिमे, फॉलो फॉर मोर एनिमे कंटेंट। आते रहना और